विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल का क्लास 2 देख रहे हैं भौगोलिक परिचय में। भारत के भूगोल क्लास 2 भौगोलिक परिचय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों में से जो बच्चे भौगोलिक परिचय का पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर YouTube के प्लेलिस्ट से निकाल लीजिए और वहां से आप पहला क्लास देख लें ताकि आपको दूसरा क्लास थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक लिए भौगोलिक परिचय में स्थलीय सीमा। जो भारत के स्थलीय सीमा है वो कितना है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा हम लोग से पूछा जाए तो आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे, भारत का स्थलीय सीमा पूछा जाए तो कितना बताइएगा, 15,200 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15,200। भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। पूछेगा सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ। भारत कहेगा अपना सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ बनेगा, तो 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने का काम करता है। वो 7 पड़ोसी देश आपके सामने दिया गया है। पहला है बांग्लादेश। पहला कौन है? बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ बनाती है, तो बांग्लादेश के साथ। तो याद रखें, भारत के पड़ोसी देश कितने? 7। तो पहला किससे लिए हैं? बांग्लादेश को। सबसे लंबी सीमा भारत किस पड़ोसी देश के साथ बनाएगा, तो बांग्लादेश के साथ। कुल कितना किलोमीटर बनाएगा, तो 4096 किलोमीटर। कुल कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। अब बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ उसको देख लीजिए। बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य देखेंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य का संख्या कितना है? 5 है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन आ जाइए 2 नंबर पर, 3488 किलोमीटर। मतलब दूसरी सबसे जो लंबी सीमा बनाएगा वो चीन के साथ बनाएगा। कितना बनाएगा, तो 3488 किलोमीटर। अब चीन से सटे भारतीय राज्य ध्यान दीजिएगा, लद्दाख। नोट करके आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब 2019 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर का विभाजन, जम्मू कश्मीर को ही 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पहले था कि चीन से जम्मू कश्मीर लगता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं लगेगा। कौन लगेगा? लद्दाख लगेगा, क्योंकि चीन की सीमा लद्दाख सब लगेगी। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। पहले चीन था, जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब याद रखेंगे लद्दाख। कब? 2019 से, जब चीन को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो याद रखें, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये 5 राज्य हैं जो चीन से सीमा बनाने का काम करते हैं। चलिए, आज ये तीसरा नंबर पर पाकिस्तान। तो तीसरी जब लंबी सीमा बनाता है वो पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अब पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य ध्यान दीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन अब लद्दाख भी आ गया, ठीक है, 2019 से। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक किससे? तो पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेपाल आ जाइए। नेपाल से 1751 किलोमीटर सीमा बनेगा। नेपाल से कितना? 1751 किलोमीटर का सीमा बनेगा। अब नेपाल से सटे भारतीय राज्य देखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार है, जो बिहार एकमात्र पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाएगा। कौन? नेपाल। आप याद रखेंगे, बिहार एकमात्र पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है, वो है नेपाल। तो नेपाल से सटे भारतीय राज्य भी कितना हो गया? 5 है। देखेंगे, बांग्लादेश से भी 5, चीन से भी 5, पाकिस्तान से भी 5 और नेपाल से भी 5 है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये आप याद जरूर करें, क्योंकि परीक्षाओं में इससे सवाल आपको पूछा हुआ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। म्यांमार देख लीजिए। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा बनाएगा। भारत के साथ कितना? 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और म्यांमार से 4 राज्य सटे हुए हैं। तो वो 4 राज्य कौन कौन है देखिए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये किससे सटे हुए हैं? म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य है। भूटान देख लीजिएगा। भूटान 699 किलोमीटर सीमा बनाएगा भारत के साथ। कितना? 699। और इसके 4 राज्य, कितने भारतीय राज्य सटे हुए हैं? सटे भारतीय राज्य, तो 4 भारतीय राज्य सटे हुए। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
सटे भारतीय राज्य में आ जाइए, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, ध्यान दीजिएगा, असम और अरुणाचल, असम और अरुणाचल। भूटान से सटे भारतीय राज्य कितना होगा, तो 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है, और टोटल कितना 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान में आइए, अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा बनाएगा, जैसे बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है 4096, तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा, अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर, और एक राज्य सटा हुआ है, कौन है, लद्दाख। ठीक, पहले जब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बंटवारा नहीं हुआ था तब जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब क्या याद रखेंगे, लद्दाख। 3 चीज याद रखेंगे आप लोग, जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इधर बांग्लादेश चीन से आप याद रखेंगे लद्दाख, पाकिस्तान से भी लद्दाख जुटा, चीन से ध्यान दीजिए जम्मू कश्मीर खत्म हो गया है, और जम्मू कश्मीर सिर्फ रहा किसमें, पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से बना रहा है, पहले देखेंगे चीन से भी बनाता था और अफगानिस्तान से भी बनाता था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से बनाएगा, और लद्दाख देखेंगे चीन से भी, पाकिस्तान से भी, और इधर अफगानिस्तान से। कुल कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अब 3 भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ, भूटान और नेपाल। पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा बना लेगा, तो 3 के साथ। तो 3 देश कौन है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाएगा, 3, वो कौन कौन है, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। अरुणाचल ध्यान दीजिएगा, भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, चीन, म्यांमार। सिक्किम ध्यान दीजिएगा, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन। एक चीज गौर करिएगा, भूटान जो है वो भी 3 राज्यों के साथ, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और सिक्किम। कहेगा भूटान कितने भारत के राज्य के साथ सीमा बनाएगा, तो 3, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और सिक्किम के साथ। और 3 राज्य हैं जो 3 देशों का साथ सीमा बनाने का काम करता है, आप इसे याद रखिए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और सिक्किम। कौन कौन है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल किसके साथ, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अरुणाचल, भूटान, चीन, म्यांमार। सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, अगला ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ था, 3 तरफ से कौन घिरा हुआ, त्रिपुरा। कौन हो जाएगा आंसर, त्रिपुरा। बांग्लादेश का कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। अब अगला पॉइंट नोट करके आप लोग के लिए, म्यांमार जो आपका पड़ोसी देश बताए हैं, जो भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुआ। कितना ईस्वी में, पहले 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, उसके तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है फाइनली। लेकिन अलग कब होता है, 1937 में। 1937 में इंग्लैंड की जो सरकार रहती है, जो भारत में शासन चला रहा होता है, वो 1937 में म्यांमार को भारत से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो पूछेगा म्यांमार भारत से कब अलग होगा, तो 1937 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा अलग होगा, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। म्यांमार भारत के किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम द्वारा। कब अलग होगा, तो 1937 में। चलिए इसी में कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग फिर भौगोलिक परिचय में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी आप लोग को बताएं कि म्यांमार भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुआ। अगला कहता है तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो भारत को म्यांमार से पूछेगा कौन जोड़ता है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा, और तुजू दर्रा मणिपुर में है। भारत और म्यांमार को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करता है, तो लुसाई पहाड़ियाँ, लुसाई जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपको क्या करेगा, भारत और म्यांमार को अलग करने का काम करेगा। समुद्री सीमा में आ जाइए। अभी जैसे हम लोग स्थलीय सीमा देखें 15,200 किलोमीटर, उसी तरीके से समुद्री सीमा। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो लंबाई होगा वो कितना है, 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित लेकर देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई देखेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है द्वीप सहित। अगर मुख्य भूमि का बोलेगा तब मात्र 6100। और कुल सीमा जिसमें स्थल और तटीय का भी जोड़ा रहेगा तब 15,200 7516.6 जोड़ेंगे तब 22,716 किलोमीटर। भारत में शीर्ष 5 तट रेखा
रेखा वाले राज, जो शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज हैं वो देखिए। मैंने सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का, सबसे लंबी तट रेखा किसका? गुजरात का पूछेगा तो सबसे लंबी तट रेखा कितना? 1214.7 किलोमीटर। दूसरी आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर। तीसरा तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर। महाराष्ट्र चौथा नंबर पर 652 किलोमीटर। केरल 5वां नंबर पर 569 किलोमीटर। मतलब ये 5 शीर्ष राज्य थे जो तट रेखा वाले, जो तट मतलब समुद्री सीमा से जुड़े हुए थे, 5 प्रमुख ऊपर में, ऐसे टोटल 9 राज्य हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटा समुद्र तटवर्ती राज्य पूछेगा तो गोवा, और सबसे लंबी समुद्र तटवर्ती राज्य बोलेगा गुजरात। गोवा मात्र 101 किलोमीटर का समुद्री सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी या सबसे बड़ा तट रेखा वाला अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर का सीमा बनाएगा, 1962 किलोमीटर का। और सबसे छोटा दमन एवं दीप मात्र 42 किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश में। और राज्य में सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की, और सबसे छोटा गोवा का हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश। अब स्थलीय सीमा से हम लोग 7 देखे थे, और 7 है जो जलीय सीमा से। तो कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये 3 जो होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जल और स्थल दोनों से लगा हुआ होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जो केवल जल से लगता है, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये 4 केवल जल से लगेंगे। और जल स्थल से तीनों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो टोटल जलीय सीमा बोलेगा तो 7, और स्थलीय सीमा भी 7 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जल और स्थल दोनों में कॉमन है, लेकिन श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया केवल जलीय सीमा बनाता है। भारत के तटीय राज्य एवं बंदरगाह। भारत के कुल तटीय राज्य पूछेगा कितना? तो 9 बोलेंगे। भारत के कुल तटीय राज्य कितना? 9। 5 पश्चिमी तटवर्ती राज्य और 4 पूर्वी तटवर्ती राज्य। 5 पश्चिमी तटवर्ती राज्य और 4 पूर्वी तटवर्ती राज्य। ठीक है, अब देखेंगे भारत के तटीय राज्य कितने? 9। पहला है गुजरात। और कांडला बंदरगाह पूछेगा कहाँ? तो गुजरात में। एक साइड बंदरगाह है, ये राज्य का नाम है। और ये सब समुद्र से जुड़ा हुआ राज्य है। 9 ही राज्य समुद्र से जुड़ता है, जो कि आपके सामने दिया गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात। महाराष्ट्र का बंदरगाह मुंबई, नहावा, सोवा। गोवा का बंदरगाह मारवा, गोवा। केरल का बंदरगाह कोची, और कर्नाटक का बंदरगाह मंगलुरु। तो ये 5 पश्चिमी तटवर्ती राज्य हो गया। 5 पश्चिमी तटवर्ती राज्य कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। अब पूर्वी तटवर्ती राज्य में आ जाइए। ओडिशा तो बंदरगाह पारादीप। पश्चिम बंगाल का बंदरगाह कोलकाता। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। तमिलनाडु का चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, ये 3 बंदरगाह हैं। और ये 4 पूर्व तटवर्ती और 5 क्या हो गए? पश्चिम तटवर्ती राज्य हो गए। तो टोटल हो गए 9। अब ध्यान दीजिए, आप लोग नोट करके थोड़ा सा लिख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जो कि समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ, केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र से लगा हुआ 4 है, आप नाम लिख लीजिएगा। दमन एवं दीप, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप। दूसरा दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश का है। तीसरा पुडुचेरी, और चौथा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा बनाएंगे। बाकी आपको दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये नहीं बनाते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास भौगोलिक परिचय में जो भारत का भूगोल था यहीं तक। आप इसको बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, और हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।